बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, इनको आपस में लड़ने के लिए किसी बहाने की भी जरूरत नहीं। ये अपने ही इश्यूज में उलझ कर एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान भी हो जाते हैं और हाथापाई पे भी उतर आते हैं और गाली गलौज पर भी उतर जाते हैं। और जो इल्जामात की सियासत जो इन्होंने दूसरों पर शुरू की थी उसका आगाज अब इन्होंने अपने बंदों पर भी शुरू कर दिया है। इस पे किस हद तक सदाकत है, इशू है क्या, वो आपको बताऊंगा। लाहौर का जलसा जो कि कहना मवेशी मंडिया में हुआ था 21 सितंबर को, उस पर कितना खर्चा है और ये खर्चा किसने किया और इस जलसे की आड़ में कौन किससे पैसे मांग रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। और अब तहरीक इंसाफ नया जलसा इस हफ्ते को कहा करने जा रही है, ये भी बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ के मजीद इश्यूज क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूँ शाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि 21 सितंबर को आपको पता है कि लाहौर की मेला मवेशी मंडियाँ, जहाँ पर ईद कुर्बान पे मवेशी मंडी लगाई जाती है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की हुकूमत की तरफ से बाकायदा इजाज़त दी गई थी। तो इस जलसा का जो कंटेनर है वो आजकल तहरीक इंसाफ के लिए वो क्या कहते हैं ना, वो सियासत का मरकज़ बना हुआ है। और गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब असम्बली में मुनक्कद हुआ, तो उस इजलास में सिंध से आए हुए हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि आपको इंतज़ामिया का इतना भी हुक्म नहीं मानना चाहिए था कि उन्होंने अगर 6 बजे का कहा तो 6 बजे जलसा ख़त्म कर लेते और आपने रजिस्टेंस नहीं की, मुज़ामत नहीं की, ये तो PTI का कल्चर नहीं है, ये अब वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी जो ख़ास बात थी वो ये थी कि शेख इम्तियाज़ महमूद जो कि PTI लाहौर के सदर हैं और MPA भी हैं, उन्होंने MPA से कहा कि जी चूँकि इस लाहौर के जलसा में कंटेनर और जलसा के दीगर इंतज़ामात पर 35 लाख रुपए का ख़र्चा आया, लिहाजा मैं तो ये ख़र्चा जो है वो पूरा करने में लगा हुआ हूँ, तो आप जो MPAs हैं आप भी 1 लाख रुपया दें ताकि इस जलसा की जो ख़र्चा है वो पूरा हो सके। तो इस पर PTI के लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले MPA फ़रूख जवेद मून ने उनसे कहा कि जी मैंने भी बहुत सारे लाहौर में स्पेशली मीनार पाकिस्तान पर जलसे जुलूस मुनक्कद किए हैं, लाहौर का सेक्रेटरी इत्तलात भी रह चुका हूँ, तो उस वक़्त के लाहौर के सदर के साथ मिलकर मेरी भी जिम्मेदारियाँ थी जलसे जुलूस की अरेंजमेंट्स की। लेकिन 35 लाख तो जो है वो जलसे पर खर्च नहीं आता। और वैसे भी इत्तला ये है कि इस जलसा के लिए कंटेनर जो है वो साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम रामी, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है वो किसी और पार्टी में भी चले गए थे, तो वो कंटेनर लेके आए थे, तो फिर आप किस बात पर 35 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो फ़रूख जवेद मून की इस बात पर तहरीक इंसाफ के जो बाकी MPAs हैं वो भी उनके साथ शरीक हो गए। तो उन्होंने भी शेख इम्तियाज़ महमूद लाहौर के सदर उनसे पूछा कि आप जवाब दें कि 35 लाख रुपया किस बात का खर्च हुआ। और जब इतला ये है कि एक बंदे ने ही कंटेनर जो है वो वहाँ पर पहुँचा दिया था और एक और शख्स मियां तारक जो है वो भी दावे कर रहे हैं कि मैंने भी जलसे के इंतजाम किए, तो फिर आप किस बात में पैसे मांग रहे हैं। तो फिर कुछ MPAs ने शेख इम्तियाज़ महमूद से कहा कि जी ये लग रहा है कि जैसा कि आप इस जलसा की आड़ में दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, आप पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं, आप पहले हिसाब किताब दें। तो बात जो है वो तलक कलामी पर चली, तलक कलामी से गाली गलौज तक पहुंची और गाली गलौज से बताने वाले बताते हैं नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। और इन MPAs का आपस में झगड़ा भी हुआ, गाली गलौज भी, हाथापाई भी। जैसे कि मैंने शुरू में बताया तो ये दूसरों से उलझना तो इन्होंने शुरू किया ही था, मुखालफिन से उलझना तो इन्होंने शुरू किया ही था, मुखालफिन पर गाली गलौज करना तो इन्होंने शुरू किया था, अभी आपस में भी शुरू हो गए हैं। और अब आपस में भी ये एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी तुम जो है जलसा को बुनियाद बनाकर दिहाड़ी लगा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो करे। बहरहाल ये थी इनकी एक अंदरूनी कहानी पार्लिमानी पार्टी की। हमने सोचा लम्हा न्यूज़ के नाजरीन तक भी इस कहानी को पहुँचाएँ और ये वाक़या बिल्कुल सच है। मैं आपको ये बताता चलूँ क्योंकि अभी भी इनके जो है ना फॉलोवर्स वो ये नहीं मानते। हालांकि ये चीज़ें मैं नाम ले लेके बता रहा हूँ, अपने MPA से पूछ लो भाई। मेरे पास तो आपकी जो PTI ग्रुपों में जो चैट हो रही है उसमें भी जो है वो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं लाहौर के सदर पर के वो दिहाड़ियाँ लगाना चाहता है मुबैना तौर पर जलसे जुलूसों की आड़ में। ये आप लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जो हैपनिंग हुई है वो पहुँचा रहा हूँ। अब बात यह है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस सप्ताह को मियाँ वाली की बजाय रावलपिंडी में जलसा करने का हुक्म दिया है PTI को। और इस जलसा की सारी जिम्मेदारियां जो है वो वज़ीर KP के अली अमीन गंडापुर साहब को दे दी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये मौजूदा जो चेयरमैन है PTI के बैरिस्टर गौहर साहब, क्या उन पर यह अदम एतमाद नहीं है
اگر مناسب سمجھیں برسٹر گوہر صاحب تو وہ جواب دے دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پارٹی کا جو سربراہ خود عمران خان صاحب نے برسٹر گوہر صاحب کو بنایا ہے ایک اپنے کہہ لیں انٹرا پارٹی کے نتیجے میں۔ تو ایک صوبے کا جو سی ایم ہو وہ تو جو چیئرمین ہوتا ہے وہ تو اس کا تابع ہوتا ہے، تو ایک چیئرمین کو ذمہ داری دینے کی بجائے ایک صوبے کا سی ایم کو ذمہ داری دینا، میرے نزدیک تو یہ موجودہ جو چیئرمین ان پہ عدم اعتماد ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں اس بات کو محسوس کیا نہیں کیا، بہرحال یہ ان کا اپنا ہے ایشو، لیکن میں چونکہ ایک سیاسی رپورٹر ایک سیاسی بیٹ کرنے والا اسٹوڈنٹ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدم اعتماد ہے، اور عمران خان صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے جو سیاسی جانشین ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہے۔ بہرحال اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ محسوس کریں برسٹر گوہر صاحب، کرنا تو ان کو چاہیے، نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے معاملات ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب پھر زور دے رہے ہیں کہ جی لاہور کے مینار پاکستان پر لازمی جلسہ کرو، انتظامیہ اجازت دے نہ دے، ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جناب لاہور کی انتظامیہ کا ساتھ کہہ لیں، یا لاہور میں آپ کو پتہ ہے یا پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، تو ان کا یہ کہہ لیں کہ یہ سیاسی تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے کہ وہ اب گالی گلوچ کی سیاست کرتے ہیں یا تصادم کی سیاست کرتے ہیں یا جارحانہ سیاست کرتے ہیں، وہ سیاسی جماعت ہے، ان کا اپنا ایشو ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جارحانہ سیاست کی بجائے، گالی گلوچ کی سیاست کی بجائے، دست و گریباں ہونے کی بجائے مل کر ملک کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی اکانومی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ مہنگے بجلی کے بلوں سے نجات چاہتے ہیں، مہنگائی سے نجات چاہتے ہیں، آپ کی آپسی لڑائیوں سے، آپ کی آئینی ترمیموں سے، آپ کے جلسے جلوسوں سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔